हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोगों ने स्ट्रक्चर के सिस्टम में आपको मैंने पैसिव वॉइस पढ़ाया था। तो पैसिव वॉइस के कुछ विशेष नियम होते हैं, जो मैंने एक सामान्य नियम मैंने बता दिए थे। आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, अगर न देखे हो तो देख लीजिए। तो मैंने पैसिव वॉइस का जो नियम आपको बताया था, सामान्य नियम बताया था। आज थोड़ा सा इसके कुछ हल्के फुल्के विशेष नियम हैं, उसको जैसा जान लेते हैं। आप देखिए स्क्रीन पे दिख रहे हैं विशेष नियम। आप यहाँ पे देख लीजिए, विशेष नियम लिखा हुआ है कि पैसिव वॉइस के कुछ विशेष नियम। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सबसे पहला जो रूल आप देख रहे हैं, इसमें होता है डबल ऑब्जेक्ट। क्या होता है? डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देखिए कि जो मैंने इसको जो डबल ऑब्जेक्ट के जो डिफिनेशन बताया है, इसको आप देखते रहिए कि ये डिफिनेशन क्या है। इसमें बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता दिया है कि डबल ऑब्जेक्ट कहते किसको हैं, डबल ऑब्जेक्ट कहते किसको हैं। इसमें जो है, इसमें आपको जो, अगर आप नियम को देखेंगे तो बड़े आराम से आपको ये नियम समझ में आ जाएगा कि अगर हम वर्ब में किसको लगा करके प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जब क्या लगा के प्रश्न करते हैं तो उसका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का उत्तर मिलता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखिए, मोहन क्या कहता है, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मोहन गेव हिम अ बुक। मोहन गेव हिम अ बुक, बिल्कुल आराम से देखिए, मोहन गेव हिम अ बुक। तो मोहन, इसमें अगर आप जवाब सवाल कीजिएगा कि मोहन ने किसको दिया, तो उत्तर मिला हिम, उसको। तो हिम जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बहुत आसान है, बहुत लंबा चौड़ा रूल नहीं फॉलो करना है, और आराम से समझ लीजिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। और दूसरा है कि मोहन ने क्या दिया, तो उत्तर मिला बुक। तो किसको का जब उत्तर मिलता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और क्या का जब उत्तर मिलता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है प्रायः पहले प्रयोग किया जाता है। वैसे आपके ऊपर है, कभी कभी आप उसको पहले भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले यूज कर सकते हैं। अब देखिए जो है, अगर हम लोग देखते हैं ये सेंटेंस में, तो ये क्या है, हिम जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दे रहा हूं, ये कलर कर दे रहा हूं, देख लीजिए। ये क्या है कि ये हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तथा जो है बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब चलिए आइए जरा से इस पे रूल को फॉलो कर लेते हैं। ये क्या रूल आता है, इस पे क्या दिखाता है ये। सबसे पहले देख लीजिए, इसमें जो रूल दिखा रहा है कि जिस वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के स्थान पे रिप्लेस किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा है कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट जाता है। तो जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के स्थान पे रिप्लेस किया जाता है। बिल्कुल हल्का सा नियम है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही रिप्लेस ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया जाता है। लेकिन मैंने बता दिया कि इसका कोई हार्ड रूल नहीं है कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही यूज कीजिए। उसके कुछ हल्के फुल्के और नियम हैं, उसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल में इसको देख लीजिए, बात समझ में आ गई। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस किया जाता है, बट ये कोई हार्ड रूल नहीं है, हार्ड रूल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, माई ग्रैंड मदर टेल्स अस मेनी स्टोरीज। माई ग्रैंड मदर टेल्स अस मेनी स्टोरीज, ये एक्टिव वॉइस है, और इसका पैसिव वॉइस देख लीजिए, वी आर टोल्ड। ये देखिए, स्टोरी है और अस है, ये दो वर्ड हैं। तो अस जो है ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और स्टोरी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऊपर आप थोड़ा सा इसमें देखिएगा तो उसमें ये कहा कि आमतौर से जो प्राय जो है निर्जीव वस्तु होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है निर्जीव वस्तु होती है। तो ये जो स्टोरी है, तो हम लोगों की माँ ग्रैंड मदर क्या करती थी, स्टोरी सुनाती थी। तो ये ग्रैंड मदर टेल्स अस मेनी स्टोरीज, तो हमें सुनाती हैं।
तो ये जो है टेल्स अस, ये अस जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब इसी अस को हम पहले कर दिए। अब जानते हैं, मैंने आपको प्रोनाउन वाले में बताया था कि अस सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट है और वी सब्जेक्ट है। आपने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, आप एक बार फिर वहां जाकर के रिवीजन कर लीजिएगा जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा था, तो उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। वी आर टोल्ड, इसमें देखिए, देख लीजिए, वी आर टोल्ड मेनी स्टोरीज, वी आर टोल्ड मेनी स्टोरीज, या अगर आप ये करते हैं जो मैंने कहा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर सकते हैं, तो या कर सकते हैं मेनी स्टोरीज आर टोल्ड टू अस, ठीक है ना, यहाँ टू लगा देता, आर टोल्ड टू अस, बस यही है कि यहाँ पे टू लगा दिया जाता है, टू अस। तो ये रूल है, अगर आप चाहिए तो इसका पैसिव वॉइस दोनों तरीके से बना सकते हैं। जैसे ये मैंने आपको दिखा दिया है कि वी आर टोल्ड मेनी स्टोरीज बाय आवर ग्रैंड मदर, ठीक ना, या ऐसे कर सकते हैं मेनी स्टोरीज आर टोल्ड टू अस बाय आवर ग्रैंड मदर। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे बाय ग्रैंड मदर लगाइए, चाहे मत लगाइए, ठीक ना। यहाँ मैंने डॉट डॉट करके छोड़ दिया है। अब देख लीजिए ये क्या होता है, अगला सेंटेंस देख लीजिए, ये जो आ जाता है। अब अगला रूल देख लीजिए, हल्का सा हल्के हल्के रूल में आप माइंड में बैठाते जाइए, बिल्कुल आराम से पैसिव वॉइस आ जाएगा। कोई ये नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है यार। आप लोग परेशान रहते हो, कई लोगों ने कहा कि नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, बहुत आसान है, आराम से देखिए। यदि एक्टिव वॉइस में फ्रेजल वर्ब का प्रयोग हुआ हो तो मेन वर्ब की ही फॉर्म को बदला जाता है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब जो होता है ना, आपको मैं बता दूं, ये जो है ये ऐसा वर्ब होता है जो प्रीपोजिशन के द्वारा फॉलो किया जाता है, अर्थात मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता है, ठीक ना। तो उसी को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जरा सा ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब की ही फॉर्म को बदला जाता है, प्रीपोजिशन यथा स्थान बना रहता है। वो जो जहां पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपनी जगह पे विराजमान रहेगा, उसको आपको हटाने की जरूरत नहीं है। देखिए शी लुक्स आफ्टर, देखिए लुक्स आफ्टर, ये फ्रेजल जो है, ये क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है। एक वर्बल फ्रेज आता है या वर्ब फ्रेज आता है, वो दूसरी चीज होती है। चलिए उसको कभी आएगा तो मैं बता दूंगा, फ्रेज की जब पढ़ाएंगे तो फ्रेज में उसको सीखेंगे। तो ये फ्रेजल वर्ब है और इसमें क्या है, जैसे देखिए शी लुक्स आफ्टर, मैंने कहा कि वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन आता है। तो अब इसमें देख लीजिए कि ये क्या कर रहा है कि लुक्स आफ्टर, कभी कभी प्रीपोजिशन आता है और एडजेक्टिव भी आ जाता है, ओके, सॉरी एडवर्ब आ जाता है, ज्यादा प्रीपोजिशन आता है, एडवर्ब भी आ जाता है। अब देख लीजिए इसमें क्या है कि जो है शी लुक्स आफ्टर, आप देख रहे हैं, जैसा एग्जाम्पल देखिए, मैं क्या बता रहा हूं एग्जाम्पल, शी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रेन। लुक्स आफ्टर, वो देखभाल करती है अपने बच्चों का। अब देखिए हर चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर, हर चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर, देखिए लुक्ड है, लुक्ड आफ्टर बाय हर। तो यहां पे जो है आफ्टर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आफ्टर चेंज नहीं होता है। जैसा इसको देख लीजिए, ये आफ्टर अपनी जगह पे बना हुआ है। जहां पे लुक के बाद आफ्टर आया था, तो लुक के बाद आफ्टर यहां पे भी है और लुक के बाद आफ्टर यहां पे भी है। आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए कि हमेशा वर्ब के बाद लुक्ड आफ्टर आता है, प्रीपोजिशन आया हुआ है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ये फ्रेजल वर्ब है। तो इसमें प्रीपोजिशन अपना स्थान नहीं बदलता, प्रीपोजिशन अपनी जगह पर बना रहता है, अर्थात वर्ब के बाद ही यूज होगा। आगे देख लीजिए जो नेक्स्ट वर्ड है, ये नेक्स्ट सेंटेंस जो है, ये जरा सा देख लीजिए, ये क्या है, द पुलिस इज इंक्वायरिंग इनटू। जरा सा देखिए, इंक्वायरिंग इनटू, ये क्या आ रहा है, देख लीजिए, इंक्वायरिंग इनटू द मैटर। पुलिस क्या कर रही है, मैटर में इनकी इंक्वायरी कर रही है। अब क्या था, द मैटर इज बीइंग इंक्वायर्ड इनटू। फिर यहां पे देखिए इनटू क्या आया है, मेन वर्ब के बाद ही आया है इनटू। तो मतलब ये हुआ कि फ्रेजल वर्ब उस वर्ब को कहा जाता है, उस फ्रेज को कहा जाता है जिसमें वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन या एडवर्ब आता है। यहां पे मैंने प्रीपोजिशन का यूज किया है, ठीक, ओके। नेक्स्ट
नेक्स्ट ये देख लीजिए, ये एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, इसको आपने यहाँ पे देख लिया। अब आ जाइए, देखिए द यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज, द यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। देखिए जैसा मैं इसको कलर कर दे रहा हूं, द यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज, बहुत आराम से आप लोग देख लीजिए, द यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज आपको दिखाई दे रहा है। अब देख लीजिए इसमें रूल है, जैसा इसको देख लीजिए कि यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब का प्रयोग हुआ है तो मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के बीच में बी का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये एग्जाम्पल है और इसको जैसा मैं कलर कर देता हूं, इसको भी देख लीजिए कि ये जो है ये यहां तक आते हैं कि बी का प्रयोग किया जाता है। किसके किसके बीच में? मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के बीच में बी का प्रयोग किया जाता है। सीधे सीधे ध्यान दीजिए कि अगर किसी में मॉडल ऑक्सिलरीज आया हुआ है तो मॉडल ऑक्सिलरीज और मेन वर्ब के बीच में हम बी घुसेड़ देते हैं। आराम से सुन लीजिए, ठीक ना, देशी भाषा में। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, ही कैन सॉल्व द सम। आप देख रहे हैं, ही कैन सॉल्व द सम, ही कैन सॉल्व द सम। अब देखिए ये एक्टिव वॉइस है, ही कैन सॉल्व द सम, ये आपने देखा। अब इसका ये एक्टिव वॉइस है, द सम कैन बी सॉल्व्ड बाय हिम, द सम कैन बी सॉल्व्ड, यानी मॉडल ऑक्सिलरी कैन है। और जो है मैंने आपको वर्ब वाले प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें आपको बता दिया है कि मॉडल वर्ब कौन कौन से हैं। तो मॉडल वर्ब में आपने कैन पढ़ा है, तो कैन और मेन वर्ब सॉल्व्ड है, उसके बीच में बी आ गया है, ठीक ना। बहुत हल्का फल्का सा नियम होता है पैसिव वॉइस में, कोई ये नहीं है, आपको बिल्कुल जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए ये नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो ये है, अगला देख लीजिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग। देखिए वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग, ये एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस आपको दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए पैसिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस में क्या, अवर नेशनल फ्लैग मस्ट बी रिस्पेक्टेड। ध्यान दीजिएगा, मस्ट और रिस्पेक्टेड के बीच में मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट है और उसके बाद मेन वर्ब जो है वो रिस्पेक्ट है, तो रिस्पेक्टेड के बीच और मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट के बीच में हमने बी डाल दिया है, ठीक ना। बहुत ही आसान ये रूल है, दो एग्जाम्पल आपके लिए सफिशिएंट हैं, माइंड में बैठा लीजिए, कभी नहीं भूलने वाला है, चाहे कुछ भी कीजिए, है ना। दिमाग को निकाल के धुल दीजिएगा तब भी नहीं ये साफ होगा, ओके। नेक्स्ट देख लीजिए रूल, अगला रूल देख लीजिए, जैसा आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। ये क्या है, देखिए अगर एक्टिव वॉइस में आप देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब का के बाद हैव का प्रयोग हुआ है तो पैसिव वॉइस देखिए इस तरीके से बनता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान ये है कि अगर मॉडल वर्ब में एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब के बाद हैव का यूज हुआ, अभी तो मॉडल वर्ब ऊपर आपने पढ़ा, अब अगर मॉडल वर्ब में हैव का प्रयोग हुआ है तो उसका पैसिव वॉइस थोड़ा सा देख लीजिए किस तरह बनेगा। ये कलर किया था मैंने, इसका नेक्स्ट कलर देख लीजिए, द पीपुल शुड हैव क्योर्ड द पुअर। ये देखिए एक्टिव वॉइस है, देख रहे हैं आप लोग, द पीपुल शुड हैव क्योर्ड द पुअर। हैव क्योर्ड, ध्यान दीजिएगा हैव क्योर्ड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से देखिए। द पुअर शुड हैव बीन क्योर्ड, शुड हैव बीन क्योर्ड क्या है, शुड हैव बीन क्योर्ड। आपने देखा है कि परफेक्ट जो है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरीके से होता है, उसके में हैव बीन लग जाता है, तो ये हैव बीन यहीं पे यूज हुआ है और कोई चीज़ नहीं है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वो थर्ड की फॉर्म लगी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द पुअर शुड हैव बीन क्योर्ड, तो हैव के बाद बीन लगता है, आपने देखा ही था उसमें, तो वही चीज़ है कि हैव बीन क्योर्ड। एक रूल एक जगह याद कीजिए और उसको दिमाग में बैठा लीजिए, फिर उसके बाद उसको बार बार आपको याद नहीं करना होगा। तो द पुअर शुड हैव बीन क्योर्ड, देख लीजिए, द पुअर शुड हैव बीन क्योर्ड बाय द पीपुल, ओके, ये हो गया। अब चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, यू मस्ट हैव प्लेड, मस्ट हैव प्लेड द चेस। आप देख रहे हैं, देख लीजिए,
ये क्या है, यू मस्ट हैव प्लेड द चेस। अब क्या है, द चेस मस्ट हैव प्लेड बाय यू। यहां देखिए बीन छूट गया है भाई, बीन छूट गया, मस्ट हैव बीन प्लेड बाय यू। ओके, ऐसा ध्यान दीजिएगा, द चेस मस्ट हैव बीन प्लेड बाय यू, है ना, यहां पे छूट गया है, ऐसा ये देख लीजिएगा। अगला देख लीजिए, अगला सेंटेंस देख लीजिए, पैसिव वॉइस है। ये क्या है, इसको देखिए जरा सा आराम से देखिए। पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव सेंटेंसेस, इन्फिनिटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, ये एक हल्का सा रूल आप जान लीजिए। ये क्या है, देख लीजिए, ये वर्ड देख लीजिए, इन्फिनिटिव मैंने आपको बता दिया था पहले वर्ब वाले में कि इन्फिनिटिव क्या होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए रूल है, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद टू इन्फिनिटिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस निम्न प्रकार बनेगा। ये रूल जैसा दिख रहा है टिपिकल, हालांकि कोई टिपिकल है नहीं, आपने इस तरीके की बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं। आप देखिए सीधे सीधे देखिए कि अगर क्या कर रहा है, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद टू इन्फिनिटिव हो और प्लस वर्ब हो, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस निम्न प्रकार बनेगा। अब किस प्रकार बनेगा जैसा देख लीजिए, इसको बहुत ज़्यादा इसमें भी ये नहीं है, आराम से देख लीजिए। एग्जाम्पल, ही इज़ टू प्ले द क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस है, ही इज़ टू प्ले द क्रिकेट। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है, टू प्ले है, द क्रिकेट है, द क्रिकेट इज़ टू बी प्लेड। ध्यान दीजिए, द क्रिकेट सॉरी ट्रिक है, नॉट क्रिकेट, सॉरी यार, ही इज टू प्ले द ट्रिक। वो चालाकी बहुत करता है यार, है ना, करते हैं ना बहुत से लोग समाज में होते हैं। जैसा देख लीजिए, ट्रिक है, मैं दिमाग पे मेरे क्रिकेट आ गया था, आजकल चल भी रहा है ना मैच, तो ही इज टू प्ले द ट्रिक, तो वो हमेशा चालाकी करता है। अब देखिए इसका क्या जाता है, जैसा स्क्रीन पे देख लीजिए, द ट्रिक इज टू बी प्लेड बाई हिम, द ट्रिक इज टू बी प्लेड बाई हिम। बड़ा बहुत आसान है, कोई ये नहीं है, द ट्रिक इज टू बी प्लेड बाई हिम, कोई नहीं है। अगला देख लीजिए, अगला सेंटेंस देख लीजिए क्या है, जैसा इसको मैं इसको हटा दूं। अगला सेंटेंस देख लीजिए, दे हैव टू राइट एस्से। आप देख रहे हैं, दे हैव टू राइट एनी एस्से, सॉरी एनी एस्से। अब देख लीजिए, एनी एस्से हैज़ टू बी रिटेन बाई देम। कौन सा बहुत मुश्किल है, एनी एस्से हैज़ टू बी रिटेन बाई देम, बहुत आसान है, इसको भी दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए, ये क्या है फ्रेंड्स, अभी मैं इन सब चीज़ों को आपको एक दे रहा हूँ, अभी हम लोग इस पर प्रैक्टिस सेशन नहीं चला रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन मैं चलाऊंगा तो आप लोग देखिएगा कितने लोग आप उसमें शामिल होते हैं, कितने लोग आप सही करते हो, उसको वो देखा जाएगा। एक अगला रूल देख लीजिए आप लोग, यदि वाक्य देर से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस निम्न प्रकार बनेगा। अगर कोई वाक्य देर से शुरू होता है तो वो कैसे बनता है, जैसे देयर आर मेनी हेड्स टू कट, ये एक प्ले है, उसी का ये सेंटेंस था, मेरे दिमाग में मैंने इसको रख दिया है कि देयर आर मेनी हेड्स टू कट, सॉरी देयर आर मेनी हेड्स टू कट, उसमें पैसिव वॉइस था, इसमें एक्टिव वॉइस, उसी को एक्टिव वॉइस चेंज कर दिया मैंने। ये देख रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस है, आप स्क्रीन पे देखिए। फिर उसके बाद ये पैसिव वॉइस का क्या बनता है, देयर आर मेनी हेड्स टू बी कट, उसमें थ्रॉट था, मैंने हेड लिख दिया यहाँ पे क्योंकि उससे मिल जाता ना, तो देयर आर मेनी थॉट्स टू बी कट, बहुत से गले हैं काटने, बहुत से गले काटने पड़ेंगे, है ना। तो ये चीज़ देख लीजिए, तो बहुत आसान है, टू बी कट, बस टू कट को टू बी कट, और देयर आर मेनी हेड्स टू बी कट, कौन सा ये, केवल इसमें बी जोड़ दिया गया है, टू और वर्ब के बीच में जो है बी लगा दिया गया है, कोई चेंजिंग नहीं है बहुत ज़्यादा। अगला देखिए, देयर इज़ नो रूल टू एक्सप्लेन,
कोई नियम ही नहीं जिसको एक्सप्लेन किया जाए, बिल्कुल सिंपल है ना। आप लोग देख लीजिए, देयर इज नो रूल टू एक्सप्लेन। आप देख लीजिए इसका पैसिव वॉइस का, देयर इज नो रूल टू बी एक्सप्लेन। कौन सी प्रॉब्लम है? बिल्कुल आसान से सेंटेंसेस हैं, आप आराम से इसको सीखते जाइए और आपको समझ में आता जाएगा। अगला देख लीजिए, यदि वाक्य की शुरुआत, देख लीजिए, यदि वाक्य की शुरुआत इट इज टाइम टू प्लस वर्ब प्लस जो है नाउन हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और नाउन हो, तो पैसिव निम्न प्रकार बनता है, ठीक ना। देख लीजिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत इट इज़ टाइम टू से शुरू होता है, प्लस वर्ब हो की फर्स्ट फॉर्म हो और उसके बाद नाउन हो, तो उसको इस तरीके से आप बना लीजिए, ठीक ना। आगे देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ टाइम टू स्टॉप द गेम, इट इज़ टाइम टू स्टॉप द गेम। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आती है, टू के बाद बेसिकली आती ही है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है नहीं। तो ये क्या कह रहा है, इट इज़ टाइम फॉर द गेम टू बी स्टॉप्ड, इट इज़ टाइम फॉर द गेम टू बी स्टॉप्ड। ये थोड़ा सा सेंटेंस माइंड में बैठाने वाला है, क्रेमिंग सेंटेंस है। इट इज़ टाइम फॉर द गेम टू बी स्टॉप्ड, ये पैसिव वॉइस था आपका, या आप देख लीजिए, आराम से देखिए। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, इट इज़ टाइम टू टेल द रियलिटी, यही समय है जब हम सच्चाई बताएं, ये सच्चाई सब बताने का समय है। और क्या इसकी पैसिव वॉइस देख लीजिए, इट इज़ टाइम फॉर द रियलिटी टू बी टोल्ड, टू बी टोल्ड, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपका एक सेंटेंस और आ जा रहा है, ये देखिए ज़रा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें कई तरीके की से इसको बनता है, ज़रा सा इसी को देख लेना है आपको। ये देख लीजिए, पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, जैसे आप लोग इसमें कर्ता यू छुपा रहता है, उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में दो तीन चीज़ें आती हैं, ऑर्डर आता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आता है, रिक्वेस्ट आती है, एडवाइस आती है, ये तीन चार चीज़ें आती हैं। तो इनको तीनों चारों को आप यूज़ कर सकते हैं। अब भाव के अनुसार होता है। अब ये बताइए कि बुक में अगर एग्ज़ाम में आया तो हम कौन सा यूज़ करेंगे भाई, एग्ज़ाम में तो वहाँ बोलने वाले का भाव पता नहीं लगेगा, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल में मैंने दे दिया है, ओपन द केन, ओपन द केन, डब्बा खोलिए। तो इसमें आप देख लीजिए, ओपन द केन, डब्बा खोलिए, ये स्क्रीन पे देखिए। तो ये जो है ये एक्टिव वॉइस है, और मैंने इसमें चारों फॉर्म दिया हुआ है। नंबर एक, ऑर्डर क्या है, लेट द केन बी ओपेंड, ये एक सिंपल ऑर्डर है भाई, लेट द केन बी ओपेंड, केन खोला जाना चाहिए, ये ऑर्डर है, खोलना चाहिए कि नहीं, ऐसे एक ऑर्डर है। फिर उसके बाद दूसरा है, यू आर ऑर्डर टू ओपन द केन, देखिए सॉरी ये जैसा स्क्रीन पे देख लीजिए, यू आर ऑर्डर टू ओपन द केन, ये देखिए हार्ड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, थोड़ा सा ये कहता है, यू आर ऑर्डर टू ओपन द केन, यू आर ऑर्डर टू ओपन द केन, खोलो डब्बा खोलो, ये एक कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर कर रहा है, तो एक ये भी सेंस आएगा। तीसरा जो सेंस आता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द केन, भाई कोई है आपसे, यार वे ज़रा खोल दो ना यार डब्बा, है ना, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द केन। हालांकि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी माइंड में इसको फीड कर लीजिए, इसको चार में से कोई भी कर सकते हैं। अगला देख लीजिए ये क्या कह रहा है, अगला मैं बता दे रहा हूं आपको, लास्ट वाला, सॉरी ऐसा एक मिनट, देखिए, द केन शुड बी ओपेंड, ये एडवाइस है, ये क्या है, एडवाइस है। द केन शुड बी ओपेंड, केन खोला जाना चाहिए, ठीक ना। अब बाय यू लगाइए चाहे मत लगाइए, मैंने नहीं लगाया है, यहीं छोड़ दिया है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस का ये एक जो रूल था, ये आपने देख लिया, इसको मैंने देखिए स्क्रॉल कर दिया है स्क्रीन पे, देख लीजिए ये। और अब जो है नेक्स्ट
इसका जो रूल आता है, इसमें एक वर्ड आता है लेट से शुरू होता है ना। जैसे ये ओपन द केन था, इसमें लेट का यूज नहीं था, ये इंपेरेटिव सेंटेंस था। और एक उसी में एक रूल आता है लेट का से शुरू होता है, तो उसकी पैसिव वॉइस इस तरीके से बनती है। ध्यान दीजिएगा, लेट अस सॉल्व द मैटर, लेट अस सॉल्व द मैटर। देखिए, लेट द मैटर बी सॉल्व, बहुत आसान है, कोई इसमें ये नहीं, लेट द मैटर बी सॉल्व्ड, लेट द मैटर बी सॉल्व। देखिए अब जैसे बायस, ठीक ना, आप बायस लगाइए चाहे मत लगाइए, या आपके ऊपर है। तो मैंने यहाँ नहीं लगाया है, भाई मेरा मन है ना। तो ये आपने देखा लेट, तो ये लेट जो है हमको बदलना क्या होता है, हमको तो उतना ही ना बदलना होता है। मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट बदलना होता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आता है। तो लेट अस सॉल्व द मैटर, तो सॉल्व द मैटर ये जो क्या था, ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, लेट द मैटर बी सॉल्व्ड, लेट द मैटर बी सॉल्व्ड। ओके, ये ध्यान दे लीजिए। अगला दे है, लेट मी सॉल्व दिस पजल। ये देखिए है, अगला क्या है, लेट मी सॉल्व दिस पजल। तो ये क्या कह रहा है, लेट मी सॉल्व दिस पजल। ये जैसा देखिए, लेट मी सॉल्व दिस पजल, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, लेट मी सॉल्व दिस पजल। इसमें क्या है, लेट दिस पजल बी सॉल्व्ड बाय मी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है बाय मी। हालांकि कोई ये नहीं है कि आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, मैटर बता दिया, अपने मन की बात है। एक आखिरी ये सेंटेंस है, आखिरी चीज को जान लीजिए, अगर लेट में भी सलाह का भाव हो तो थोड़ा सा पैसिव वॉइस में जो है सजेशन का प्रयोग कर दिया जाता है। अगर लेट में भी सलाह का भाव मिले तो उसमें भी हम इसको करते हैं। फिर बात वही आएगी कि आपको कॉपी पे एग्जाम में आया तो वहाँ कैसे पता लगेगा कि ये सलाह है कि क्या है, ठीक ना। जैसे इसमें लेट अस मूव, लेट अस मूव, तो भाई हमें चलना चाहिए, तो मालूम हो रहा है कि ये सलाह दे रहा है, तो मैंने इसको लिखा है कि लेट अस मूव। तो यहाँ को पे इसमें सजेस्टेड का प्रयोग किया जाता है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड मूव, वी शुड मूव। ये थोड़ा सा एक सेंटेंस है, ज़रा सा इसको माइंड में बैठाइएगा, ये थोड़ा सा क्रेमिंग सेंटेंस है, दो तीन चीज़ें इसमें आती हैं, थोड़ा सा माइंड में बैठा, बाकी हर चीज़ें आप एक बार में समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये पैसिव वॉइस का जो चैप्टर था वो आज मैंने एंड कर दिया है, इसको आप देख लीजिए। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अगर आप आवश्यक समझ रहे हो कि ये आपके दोस्तों के लिए भी यूज़फुल है तो उनके यहाँ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।